हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करेंगे। EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर ERMS बराबर में होता है 4.445 वोल्ट। ठीक है, 5 फ्लक्स, F जो फ्रिक्वेंसी, T नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, 3 टाइप ऑफ स्टार्टर होते हैं इन DC मोटर। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का जो यूज होता है वो हमारा DC सीरीज मोटर में यूज करते हैं। जो ड्रम टाइप या फेस प्लेट जो स्टार्टर होता है वो जब लोड बार बार चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं, और ये DC सीरीज मोटर में ये भी यूज होता है। उसके बाद में 3 पॉइंट स्टार्टर हमारा क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये DC शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में इसको यूज करें। इसको कहाँ यूज करते हैं, कंपाउंड मोटर में। 4 पॉइंट स्टार्टर ये क्या होता है कि जो इसके अंदर जो कमियां होती हैं, जो इस 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो कमियां होती हैं उनको रेक्टिफाई करने के बाद में जो बनाया जाता है वो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है, उसके बाद में और ये DC मोटर और शंट और कंपाउंड मोटर में यूज करते हैं। स्टार्टर में एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर की सीरीज़ में सेट किया जाता है जो कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के या लिमिट करने के का कार्य करता है। ठीक है, DC मोटर में मैक्सिमम पावर क्या होती है, EV इज इक्वल टू में होता है V/2। मतलब DC मोटर में मैक्सिमम पावर कब होगी, जब EV मतलब बैक EMF क्या होगा, जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा तब। ठीक है, उसके बाद में DC मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, वो 50% के समथिंग होती है। DC सीरीज मोटर को नो लोड पर हम स्टार्ट नहीं करते बिकॉज, ठीक है, इसकी स्पीड जो है डेंजरसली हाई होती है, जिससे ये जो मैकेनिकल डैमेज होती है। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज हो सकती है, इसलिए हम जो इसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा हायर स्पीड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में DC मोटर को कभी लोड पर स्टार्ट नहीं करते। DC शंट मोटर को कभी लोड पर स्टार्ट नहीं करते, यहाँ पर शंट आएगा। DC शंट मोटर को कभी लोड पर स्टार्ट नहीं करते, इसे विदाउट लोड के हम स्टार्ट करते हैं। DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क TA। ठीक है, तो ये क्या होता है, DC, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक आ गया। उसके बाद में DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क TA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई IA। ठीक है, उसके बाद में फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है। TA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, IA रख देंगे, तो I स्क्वायर RA हो जाता, IA स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये मोटर रेलवे ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, और यहाँ पर हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि फ्लक्स जीरो या जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर फ्लक्स जीरो हो या फिर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट और लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़्यादा कम नहीं होती। DC सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ाने पर लोड के अक्रॉस टर्मिनल पर वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, DC सीरीज मोटर में क्या करेंगे, अगर लोड बढ़ाएंगे तो लोड जब बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स पर हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और DC शंट मोटर में क्या होता है, DC शंट मोटर में लोड जब बढ़ाएंगे तो लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल्स होते हैं उन पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ड्रॉपिंग करेक्टर स्टिक्स होती है। 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर जो होती है ना, 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर की रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग डायरेक्शन हम चेंज कैसे करते हैं, तो फेस सीक्वेंस को हम चेंज करने के बाद में हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाने पर, ठीक है, इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाने पर स्पीड कम होती है और सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ाने पर स्पीड कांस्टेंट रहती है।
ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ाने पर स्पीड जो है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन कितना होता है, 0 होता है, और स्लिप कितनी होती है, 0 होती है। जो स्पीड रेगुलेशन होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आ जाता है कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर तो 0, और स्लिप ऑफ द सिंक्रोनस मोटर कितनी होती है, 0। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में पतले तार के ज़्यादा टर्न्स होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, जैसे लाइक यूपीपीसीएल या फिर जो भी एग्ज़ाम टेक्नीशियन ग्रेड 2 या 3 के जो भी होते हैं, ठीक है, या चाहे आरआरबी हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी फील्ड डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसमें जो टर्न्स होते हैं वो किस तरीके की वायर लगी होती है उसमें, तो वो क्या होते हैं, पतले तार लगे होते हैं, पतले तार के ज़्यादा टर्न्स होते हैं, और शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है। ओबियस सी बात है कि जब एरिया होगा किसी वायर का कम, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेटली, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इससे, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड मेथड का हम यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए, ठीक है। तो मेरी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं, और नेक्स्ट मैं कंटिन्यू कल करूँगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।